हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से और पॉजिटिव वे में कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है टॉरस सोल ट्राइब का जून 2024 कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, क्या रहने वाला है, क्या जाने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए ज़्यादा, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें एकदम बंद कर देनी चाहिए। और ये उनकी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है हर एक बात पूरी की पूरी आपको रेजोनेट ना करे, बट अगर इस रीडिंग का 40-50% भी आप लोग रेजोनेट कर पाते हैं खुद के साथ, खुद की पास्ट के साथ, तो डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू यू। फिर ये आपकी ही रीडिंग है। और इसमें ऐसा रहता है कि ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग है। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे गाइस, आप उतना ही रखिएगा। फालतू में हर चीज़ के साथ ना ताल बैठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ना अपनी ही वीडियो देखा कीजिए। किसी फ्रेंड के लिए, किसी और के लिए वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी और के लिए वीडियो बनाते हैं ना, सॉरी किसी और के लिए वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि आपको उनके इंटरनल चैलेंजेस के बारे में तो पता होता नहीं है। आप एक इंसान को जानते हैं अपने परसेप्शन के हिसाब से, तो आप उसके साथ ना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को अंदर से जानते हैं और दूसरों को आप बाहर से जानते हैं। तो आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, अपने टॉरस के बारे में ऐसा बताया लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है। यू डोंट नो, आपको नहीं पता है कि अंदर से कोई कैसा है और अंदर से किसी के कितने चैलेंजेस हो सकते हैं लाइफ में, ठीक है। बेटर है कि आप अपने लिए ही देखें और खुद पे ही फोकस करें। ओके, एंड दीज आर योर कार्ड्स। आपके कार्ड्स में दिखा देती हूँ आपको। वाओ, आई मीन वाओ, आपने कुछ तो अच्छा किया होगा अपनी लाइफ में। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने किया होगा, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपने की होंगी, कोई प्रेयर, कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई त्याग तपस्या, कोई व्रत उपवास, कुछ ना कुछ आपने किया है, किसी को फॉलो किया है, सरेंडर किया है, समर्पण के भाव में गए हैं, तभी आपकी एनर्जी में कार्ड आया है दी सन का। बहुत 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 प्यारा और पॉजिटिव आप लोगों का ऑरा रहने वाला है। 6 ऑफ सोर्ड्स है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। द एम्परर का कार्ड है जी, क्या बात है। 4 नंबर कार्ड, राहु का कार्ड है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी साथ में ही आए हैं, एम्परर के साथ में मिल गई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक्शन टेकिंग वाले काम करेंगे। चैरियट, वाव, आई मीन वाव, ये रीडिंग होने वाली है बहुत ही मस्त। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी घुमा दिया है भगवान ने, क्योंकि इस कार्ड से ही मैंने परसीव कर लिया था आपके पूरे ऑरा को। जस्टिस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। और ये कार्ड्स ना भाई 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 बहन है, ये आपस में साथ में ही रहते हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वाले कार्ड साथ में रहेंगे, वो नेगेटिव वाले अलग भाई बंधु हैं, वो साथ में आएंगे, अकेला कोई कार्ड नहीं आता है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। इट मीन्स एक्सपेंशन है आपकी लाइफ में। और मैं इस कार्ड से ही शुरू कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड मुझे लगता है। और अगर आप रीडिंग देखते हैं ज़ोडिएक्स की और रेगुलर वाली मेरी ऑडियंस हैं आप, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मेरी पर्सनैलिटी के बारे में भी लगना शुरू हो गया होगा कि एज ए पर्सन मैं कैसी हूँ और क्या मेरी प्रेफरेंसेस हैं और अपनी लाइफ को मैं कैसे चलाना पसंद करती हूँ और लाइफ में क्या क्या मैं चाहती हूँ और किस तरह से मेरा वर्क रहता है कि हाँ क्या चीज़ें मुझे अपील करती हैं, वो सब आपको पता लगने लगा होगा कि ये वॉन्ड्स के जो कार्ड्स हैं ना, दे आर एनर्जी वाले कार्ड्स हैं, पैशन वाले कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन शो करता है कि आप ना पैशन के साथ किसी चीज़ पे सोचेंगे, डिसीजन लेंगे। आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे यहाँ पे जून के मंथ में कि आप ना इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। आप इन चीज़ों से भी बाहर निकलेंगे, ये नेगेटिव वाले। वैसे मोस्टली मैं नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव पे जाती हूँ, बट इसने मेरा ध्यान और मेरी एनर्जी को बहुत खींच लिया है, तो मुझे पहले इसको ही रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे टॉरस सोल ट्राइब ना जून के मंथ में कुछ ऐसे डिसीजन लेगा, या हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें उसी टाइम, या हो सकता है उससे 5-10 दिन पहले, महीना 2 महीना पहले आपने मन बना लिया। यहाँ पे एक इंसान अपना मन बनाते हुए, मुझे टॉरस सोल ट्राइब एज अ होल मुझे ना मन बनाते हुए नज़र आ रहा है कि किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यानी कि जो काम बहुत टाइम से कर रहे हैं, चाहे ये रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप है उसमें कंफर्ट जोन बन गया है पर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो उससे बाहर निकलने का मन बना लिया है आप लोगों ने, ठीक है। कोई जॉब है, पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, काम चल रहा है, घर चल रहा है, लेकिन
आप ग्रो करना चाहते हैं, जॉब ठीक ठाक है बट आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपने मन बना लिया है कि मुझे दूसरी जॉब पकड़नी है, या मुझे अपना काम करना है, या मुझे जॉब के साथ काम करना है, या मुझे छोटे शहर से निकल के बड़े शहर जाना है, या मुझे इंडिया में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जैसी मैं चाहता हूँ, जिस तरह का काम करना चाहता हूँ, तो मुझे फॉर टाइम बीइंग या परमानेंट बेसिस पे बाहर जाना है, ठीक है। या फिर मुझे एक बहुत अच्छा सा ट्रिप लगाना है, एडवेंचरस ट्रिप भी हो सकता है, बहुत लोगों के केस में यहाँ पे ना एक्सपेंशन है। कुछ लोग हैं जो कॉन्शियस लेवल पे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और जब आप कॉन्शियस लेवल पे एक्सपेंड करते हैं तो आपको पता नहीं चलता, आपको 2-4 साल बाद पता चलता है कि हाँ मैंने उस टाइम पे कॉन्शियसली एक्सपेंड किया था। बट एक्सपेंशन है, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाने के भी कार्ड होते हैं ये, और दोबारा अपने नेटिव प्लेस पे लौट के आना। अगर आप बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं और बहुत दिनों से अपने पेरेंट्स को विजिट करना चाहते हैं, अपने गाँव में अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, तो उस तरह का भी यहाँ पे है। आप मतलब कोई बाहर रह रहा है, वहाँ से लौट के अपने सोर्स पे आए, या जहाँ पे वो सोर्स पे है उससे निकल के एक्सपेंड करें। दोनों तरह से घूमने फिरने का बहुत है। ओवरसीज़ आप ट्रैवल करेंगे, ये काम के थ्रू भी कर सकते हैं, अपनी मौज मस्ती के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्सपेंशन की एनर्जी है, तो प्रमोशन भी आप लोगों के हैं यहाँ पे। ट्रैवलिंग होगी आपके ना, ट्रैवलिंग बहुत होगी जून के मंथ में, इस तरह का भी है। और हो सकता है कि ट्रैवल कर करके आपको अपना काम करना पड़े, या अपने काम में ढेर सारी ट्रैवलिंग करनी पड़े, ट्रैवलिंग का एस्पेक्ट है। और इसी के साथ ये समझाती हूँ मैं, दिस इज़ द ओनली नेगेटिव कार्ड हियर। और जब एनर्जी अपना अच्छा होता है ना, तो फिर ये नेगेटिव कार्ड का इम्पैक्ट भी कुछ नहीं रहता है। सो ये आपका पास्ट है जो टाइम टाइम पे आपको विजिट करता है, और हो सकता है जून में भी विजिट करे, क्योंकि ये साइकिक चीज़ें हैं, अंदर ही हैं हमारे, ये कभी भी हमें अटैक करके हमें डाउन फील कराती हैं। तो कोई पास्ट आपका रहा है हैवी, ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, आपको बिट्रे, चीट, फ्रॉड, इस तरह के आप शिकार हुए हो सकते हैं, हार्ट ब्रेक्स, इस तरह के आपके ब्रेकअप्स हुए हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट एंड लो कॉन्टैक्ट, ये भी होता है बहुत लोगों के केस में कि बहुत मतलब की बातें होती हैं अब, ठीक है। और क्योंकि कॉन्टैक्ट पूरा ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप पे ना दोबारा हावी हो सकती हैं जून के महीने में। बट क्योंकि ये कार्ड आ गया है ना, इसने इसकी पावर को इन सारे पॉजिटिव कार्ड्स के बीच में आके ना, जैसे कहते हैं कि ये अपना नेगेटिविटी खो दिया है इसने कहीं ना कहीं। तो इस तरह का एस्पेक्ट है आपका कि आप इससे भी बाहर निकलेंगे। मैंने बोला था ना कि दिल के भी जो मामले हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप कोई टॉक्सिक था, आपने ही पता लगा लिया था कि टॉक्सिक है, आप ही उसमें से निकल गए थे, और यहाँ पे आपके निकलने का एस्पेक्ट बहुत है। और फिजिकली आप बहुत पहले निकल गए थे, बट मेंटली और साइकोलॉजिकली आप जून में टोटली इससे निकल चुके होंगे, क्योंकि आपने मन बनाया है आगे बढ़ने का, ये ना मूव ऑन करने का, लेट गो करने का, पास्ट को पास्ट में छोड़ देने का, आगे फ्यूचरिस्टिक कार्ड होता है। तो फ्यूचरिस्टिक लोग, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्टिस है, और इस कार्ड को मैं समझाऊंगी। इसको आपने इसलिए भी छोड़ देना है गाइस कि ये कार्ड आया आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में, आपके फील्ड में, कि ना जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप वहाँ पे आप सही थे तो सही चीज़ें आपको दी जाएंगी, जो कि आपको ही दी जा रही हैं। ये रीडिंग बता रही है कि आप ही सही थे उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में आप ही सही थे। और अगर आप सही नहीं थे, सामने वाला सही था भाई, तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, क्योंकि वो भी 1-2% यहाँ पे केस रहेगा। बट मेजोरिटी के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भगवान घुमा रहे हैं, ढेर सारा सौभाग्य का चक्कर घुमा देना किसी के लिए। और यहाँ से मैं परसीव कर पा रही हूँ कि आपने ना एक बदला लेने की जो भावना होती है वो अपने मन में कभी रखी नहीं है, क्योंकि जब हम बदला लेने की भावना तक अपने मन में नहीं रखते हैं, और अपना बहुत मन मैला भी नहीं करते हैं, अपना लेसन सीखते हैं और चलते बनते हैं आगे की तरफ को, मूविंग फॉरवर्ड, लेट गो, इस तरह की चीज़ों में रहते हैं। और ढेर सारा मैंने जो पहले शुरू में इस कार्ड की रिगार्डिंग बताया था, उस तरह के एस्पेक्ट में चले जाते हैं, समर्पण, भक्ति भावना, भगवान पे छोड़ देते हैं, तो भगवान आपको जस्टिस देते हैं। तो आपके केस में इतनी पॉजिटिव चीज़ें देके भी आपको जस्टिस दे रहे हैं वो, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। और जो उनका है, उनके हिस्से का उनको दे दिया जाएगा, जो भी सज़ा है, जो भी पनिशमेंट है। तो जस्टिस जो है आपको फेवर करेगा जून में। तो जून आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इस कार्ड के थ्रू भी मैं समझाऊंगी। यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर को अगर हम करें 1+0, तो कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होके
एक कार्मिक साइकिल था, 1 कार्मिक साइकिल, और वो 0 हो गया है, जिसे कहते हैं ना बही खाता बंद हो गया, क्लोजिंग कर दी हमने, ऑडिट हो गया। तो ये यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है उसमें ऑडिट हो गया है 10 नंबर, यानी कि एक कार्मिक साइकिल था वो 0 हो गया है और अगेन एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हुआ है। तो अगर एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हो ही रहा है वो तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी न किसी फॉर्म में हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं चाहे फॉर्म में, जब तक हम फॉर्मलेस नहीं हैं, हम किसी आकार के अंदर है, नाम रूप में हैं, तब तक जो है ये कर्मा का साइकिल तो चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होंगे कर्म, ठीक है। ढेर सारा हमारे संचित कर्म है, ढेर सारा हमारा प्रारब्ध है, ठीक है, वो चलता ही रहेगा। सो यहाँ पे चीज़ ये है कि एक हैवी वाला अगर कार्मिक साइकिल आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है और भगवान उसके फलस्वरूप आपको दे रहे हैं ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, तो मेरी आपको गाइडेंस है कि इस बार पुराना पैटर्न आप रिपीट मत कीजिएगा, कुछ नयापन लेके आइएगा अपने रिश्तों में, अपनी एनर्जी में, अपने काम में, अपनी जॉब में, ठीक है ना। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून भगवान आपको दे रहे हैं, सौभाग्य का चक्र आपके लिए घुमा रहे हैं, आपके लिए सब कुछ सही करके दे रहे हैं, आपकी एनर्जी सही कर रहे हैं, आपकी हेल्थ यहाँ पे सही हो जाएगी, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो सही हो जाएंगी, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगा जून के मंथ में ना, आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे, साफ साफ सोच पाएंगे, ये चीज़ भी यहाँ पे है। तो इसका आपने मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस पोजीशन में हैं, किस चीज़ में हैं, तो वो आपने देखना है। अगर आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इसको देख रहे हैं, कोई रिलेशनशिप टूट गई है और वो बीच बीच में आपके ऊपर हावी भी हो जाती हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस के फलस्वरूप ये भी हो सकता है कि एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा सोलमेट आपको प्रोवाइड किया जाए, तो ये भी आपके लिए हो सकता है। अगर रुपये पैसे का आपका लॉस हुआ है तो वो आप रुपया किसी और सोर्स से बना लेंगे, ठीक है। अगर आपका मान हानि हुई है, ठीक है, डिफेमेशन हुई है, तो किसी ने इज्जत खराब की है, रूमर्स उड़ाए हैं, नाम खराब किया है, तो उन पे वो चीज़ें आएंगी अब, ठीक है, जून के महीने में देखिएगा उन पे वो चीज़ें आएंगी अब, ठीक है, और आपका नाम अच्छा होगा, क्योंकि आपके यहाँ पे कार्ड आया है सन, और सन से ऊपर कुछ भी नहीं है। लाइक हम टैरो की रीडिंग भी अगर करते हैं, ठीक है, उसमें भी कार्ड्स होते हैं, नंबर वाइज कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो सन जो है प्लैनेट है, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ये प्यारा सा कार्ड आया था, हालांकि 4 नंबर कार्ड है और राहु का कार्ड है कहीं ना कहीं, बट राहु इज़ नॉट ऑलवेज बैड, राहु की प्लेसमेंट होती है आपके चार्ट में जो उसे खराब और अच्छा करती है, ठीक है। और आपके चार्ट में राहु की प्लेसमेंट चाहे जो मर्जी हो, हमें जो हम टैरो की रीडिंग देख रहे हैं या हम एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखते हैं, न्यूमरोलॉजी की वीडियो देखते हैं, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। चाहे राहु आपकी प्लेसमेंट में नीच का राहु है, तो भी हमें ये सीखना है कि इस नीच के राहु को ऊंच का मैं कैसे बना सकता हूँ, उच्च राशि में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसके मैं बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ, इसको मैं बढ़ा कैसे सकता हूँ, ठीक है। तो हमें डरना नहीं है, भागना नहीं है। और चाहे मैं न्यूमरोलॉजी की वीडियो बनाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी की भी बनाऊंगी आगे चल के, और चाहे मैं टैरो की वीडियो बना रही हूँ, उस सब का मोटिव एक ही है कि जहाँ आप हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका मोरल अप करना, डाउन करना नहीं, अप करना, आपकी पोजीशन को जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना, आपको एज अ पर्सन ग्रो कराना, आपको एज अ पर्सन अपनी स्किन में अच्छा फील होने लगे। दिस इज द की टू सक्सेस, ये सबसे बड़ी चाबी होती है भाई सक्सेस की। तो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो बहुत ज़्यादा ना इमोशनल नहीं होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लाइफ के लेके चलता है, बहुत ज़्यादा ना हर चीज़ में ये जो इमोशंस आपके बीच बीच में आते थे, और आई थिंक आपका ये लेसन रहा है, ये पास्ट जो कार्मिक साइकिल था, चाहे वो आपके पर्सन के साथ था, पार्टनर के साथ था, बॉस के साथ था, किसी फ्रेंड के साथ था, फैमिलीज के साथ था, ठीक है। तो उस तरह में मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे रेबेलियस, ये जो एम्परर वाला कार्ड होता है ना, ये रेबेलियस होता है, ये किसी की सुनता नहीं है, ये अपनी सुनाता है, ठीक है, अपनी लाइफ की जो रूल्स है ना वो ये खुद तय करते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान जून में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं जो अपनी लाइफ के रूल्स ना खुद तय करेगा, जो सीखेगा इस चीज़ को कि लाइफ मेरी है भाई, किसी और के रूल्स से मैं क्यों चलूं, ठीक है, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, इस तरह से आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप इस एनर्जी में रहिए, एनर्जी गुड है, और आप ना सोशल मीडिया के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू और टेक के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करते हुए, ऑनलाइन काम करते हुए यहाँ पे ज़्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको टेक के फील्ड में और ऑनलाइन वर्ल्ड में।
जून के महीने में, क्योंकि एम्परर का कार्ड आपकी एनर्जी में आया। 4 नंबर राहु बहुत सपोर्ट करता है टेक फील्ड को ना, ठीक है। सो यहाँ पे एक गाइडेंस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगी कि जो 4 नंबर कार्ड होता है ना, ये आपको हार्श भी बनाता है, तो आपको हार्श नहीं होना है, ठीक है। और ये आपसे ना फाउल लैंग्वेज भी यूज़ करवा देता है, ठीक है, तो वो भी आपने नहीं करना। ये रिबेलियस भी बना देता है आपको, बट हर चीज़ ना कंट्रोल्ड वे में ही अच्छी लगती है, बजाय कि ये चीज़ें आपको कंट्रोल करें। आप इन चीज़ों को कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे मुझे आप करते हुए नजर आ भी रहे हैं, देखिए ना, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, 7 नंबर कार्ड इटसेल्फ। और आपकी रीडिंग में ना आप देख रहे हैं मेजर अरकाना कितने ज़्यादा आए हैं, जस्टिस, द व्हील, द सन, द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। मतलब 8 में से आपके 6 कार्ड्स, आई थिंक 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 कार्ड्स आपके मेजर अरकाना में से आए हैं। तो जून जो है ना, जून 2024 आपकी लाइफ में एक ऐसा मंथ भी हो सकता है टॉरस सोल ट्राइब, जो आपकी लाइफ की कहानी को बदल के रख दे। हो सकता है जून में आपको इसका एहसास भी ना हो, मुड़ के आप सॉरी 1-2 साल बाद जब देखें ना कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आपको समझ में आएगा, यार पिछले साल ना जून में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी मेरे साथ, जिनका फल मुझे बाद में मिला। जिन्होंने एक ना ट्रेल बनाई कि हाँ पगडंडी बनाई थी, जो बाद में हाईवे से कनेक्ट हो गई थी। इस तरह की चीज़ें जून आपके केस में लेके आ रहा है, क्योंकि आप अपने राहु को, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि 7 नंबर कार्ड केतु का है। तो राहु के पास अगर हेड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक फील्ड में काम करते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट है, तो केतु के पास जो है बुद्धि है, विजडम है, इंट्यूशन है, और केतु के पास बॉडी है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। केतु वाले लोग मेहनती होते हैं, किसी भी चीज़ में लग जाएंगे तो लगे ही रहेंगे, ठीक है, और जब तक उसके बाल की खाल ना निकाल लें, डीप नॉलेज में ना चले जाएं उसकी, तब तक नहीं हटेंगे। तो यहाँ पे ये संगम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनको मैं साथ रखती हूँ। जैसे एक इंसान को मेंटल क्लैरिटी भी हुई है, पैशन भी आया है, और उसमें फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रेंथ आई है, और वो अपनी दोनों, जिसे कहते हैं बल और बुद्धि, दोनों को यहाँ पे कहीं ना कहीं टेम करते हुए, अपनी लाइफ को अच्छे से टेम करते हुए, अपनी लाइफ का कंट्रोल पहली बार अपने हाथों में लेते हुए, अपनी लाइफ के रूल्स अपने हिसाब से बनाते हुए यहाँ पे आप मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपके यहाँ पे एक कार्ड आया है, ये वाला किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, अगेन द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ है। एक शेर की तरह से आप रहेंगे, गरजेंगे, दहाड़ेंगे, क्योंकि ये तो एम्परर ने ही बता दिया है। एम्परर के अलावा किंग ऑफ वॉन्ड्स आ जाना, आई मीन वाओ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप अपने राजा होंगे भाई, जिस भी फील्ड में होंगे, घर में, रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस पे, एक राजा की तरह से पेश आएंगे, और बहुत अच्छा आपका एनर्जी फील्ड होगा। कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे आप लोग, जो भी छोटा काम करें, बड़ा काम करें, थोड़ा काम करें, ज़्यादा करें, बट पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा अपनी स्किन में, ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हुए आगे बढ़ना, और अपने हर्ड के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे। आप फैमिली को लेके घूमने फिरने भी जाएंगे, आप अपने हर्ड को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अपने ग्रुप को, अपनी फैमिली को, अपने सर्कल को, क्योंकि राजा का काम है भाई, राजा अकेले अकेले नहीं जाता कहीं भी। राजा जो करता है अपने हर्ड के लिए भी करता है, अपने पैक के लिए भी करता है। तो अपनी फैमिली, आपका पैक क्या है, आपका हर्ड क्या है, आपकी फैमिली, नियर एंड डियर वंस, आपके कोलीग्स, तो उनके लिए भी आप काफ़ी कुछ यहाँ पे करेंगे, यानी कि उनका कहीं ना कहीं एक रहनुमा बनना, लीडर बनना, लीडरशिप रोल में कहीं ना कहीं जून में मैं आपको देख रही हूँ। और ये जो सबसे पहला कार्ड आया था, दिस इज़ योर ओरा, दिस इज़ योर एनर्जी, लोग आपको ऐसे परसीव करेंगे। आपका ओरा और एनर्जी ना आप फील नहीं कर पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली दूसरे लोग फील कर पाते हैं, तो लोग आपको ऐसे परसीव करेंगे। दिस इज़ योर एनर्जी, लोगों को अच्छा लगेगा। जो सन है, जब सूरज निकलता है तो सब कुछ कहीं ना कहीं लाइट और लाइफ से भर जाता है, सबको लाइट देता है, लाइफ देता है, ठीक है। तो किसी प्रोवाइडर की रोल में भी मैं आपको देख रही हूँ, लोगों को कुछ समझाते हुए, बताते हुए, मोटिवेट करते हुए, लाइफ की किसी स्टेज पे आपको मैं देख रही हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा काम करते हुए, और आपकी जो लोअर चक्रास हैं उनको हील होते हुए, लाइक मूलाधारा है आपका, ठीक है, सैक्रल चक्रा है आपका, और मणिपुर चक्रा है, तीनों को हील होते हुए, क्योंकि वहाँ से ढेर सारी मैनिफेस्टेशन करते हैं, और आपकी ढेर सारी मैनिफेस्टेशन जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियसली आप कर रहे हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई जून में। तो जून में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, कुछ चीज़ों में रिजल्ट मिलेंगे, ढेर सारे बड़े रिजल्ट भी मिल सकते हैं, या बड़े रिजल्ट की तरफ आप कदम दर कदम चलेंगे, लाइफ की स्टेज पे होना। और जो लोग मैरिड हैं ना यहाँ पे,
और बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपका एनर्जी फील्ड है या इस बच्चे का एनर्जी फील्ड है जो घर में बहुत बरकत शुभता लेके आएगा। बेबी बॉय का भी ये कार्ड होता है, बट लड़कियां भी काफ़ी तेजस्विनी होती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मैं कहूँगी एक तेजस्वी बालक, वो लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, उसके आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर जून में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ डिलीवरीज हैं या फिर जून में कंसीव करने का कुछ इस तरह का है, तो ये एनर्जी फील्ड आपके होने वाले बच्चे का भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर का एनर्जी फील्ड भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ठीक है, ये घर में किसी ना किसी का एनर्जी फील्ड है जिसके एनर्जी फील्ड में आप हैं, और 99% तो ये आपका ही एनर्जी फील्ड है। तो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे होना, और ऊर्जा से भरे होना, ऊर्जावान रहना, एनर्जेटिक आप फील करेंगे। और जिस तरह के सारे कार्ड्स हैं, जितना आपको काम करना है, जिस पैशन के साथ, जिस प्रेसिजन के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस हम लेंगे, ठीक है, कि हमें गाइडेंसेस से बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है अपनी लाइफ के बारे में ना। कुछ सावधानियां हमें क्या बरतनी है अपनी लाइफ में, वो भी पता चल जाता है। साइलेंस है यहाँ पे ना, साइलेंस का कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, और यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है। ठीक है, तो साइलेंस से मैं समझा देती हूँ। साइलेंस का मतलब है कि आप मेडिटेशन करें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि लाइफ में जब सब कुछ सही हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो जाता है, तो बहुत बार हमें ना घमंड भी हो जाता है, और जो सारी चीज़ों पे पानी फेर देता है, क्योंकि जिसने जो दिया है वो उस चीज़ को ले भी सकता है, क्योंकि फिर हमने अपना लेसन लर्न ही नहीं किया, फिर पुराने पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएंगे। पुराने पैटर्न रिपीट ना हो, सो मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर यू। आप कई तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपनी सांसों पे ध्यान दे के, मतलब साक्षी भाव वाला मेडिटेशन कर सकते हैं, विपस्सना कर सकते हैं, साक्षी भाव वाला मेडिटेशन कर सकते हैं, आप म्यूज़िक वाला कर सकते हैं, लाइक कोई म्यूज़िक हल्का सा आपने लगा लिया ईयरफोन के थ्रू, और म्यूज़िक पे आप ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, और आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, आप चैनलिंग कर सकते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, 10 से लेके 15 मिनट अपने साथ बैठना है। और अगर आप बिना किसी साधन के, चुपचाप बिना किसी रीज़न के अपने साथ बैठ सकें, विदाउट एनी म्यूज़िक एंड ऑल, तो सबसे अच्छा है। बट साइलेंस में कुछ टाइम अपने साथ ज़रूर गुजारिएगा। और यहाँ पे है प्लेफुलनेस की एनर्जी में आप रहेंगे, यानी कि हल्का फुल्का माहौल आप अपने आसपास रखेंगे, हल्का फुल्का, बड़ा धीर गंभीर वाला आपका एनवायरनमेंट नहीं होगा। चीज़ों को हल्के फुल्के वे में आप फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, तो प्लेफुलनेस में रहना है और रहेंगे, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया दिल पे नहीं लगाएंगे उसको कि सालों साल उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। द की टू फेलियर है ये। किसी ने कुछ 10 साल पहले एक बात कही थी, अब तक हमारे मन में टिक 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 बजती रहती। की टू फेलियर, फेलियर फेलियर, कंप्लीट फेलियर होगा ये इंसान। ठीक है, सो वही कि सुना और आगे बढ़ गए। इस तरह से फ्रेंडलीनेस में आपको रहना है और आप रहेंगे। आप इस चीज़ को ना अच्छे से जान जाएंगे कि लोग ना बाहर बाहर ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं अंदर उनकी जड़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सो आपको फ्रेंडलीनेस, पार्टिसिपेशन, इस तरह की एनर्जी में रहना है और आप रहेंगे। यहाँ पे मैंने बोला है ना आपको कि आप चीज़ों को बांटेंगे, आप अपने पैक को, अपने हर्ड को अपने साथ, अपने ग्रुप को साथ लेके चलेंगे, तो फ्रेंडलीनेस आपको बहुत सपोर्ट करेगी। क्रिएटिविटी का कार्ड है, 3 नंबर, एम्प्रेस का कार्ड होता है इन वाले डेक्स में ना ये। तो ये एक तरह से भगवान बृहस्पति का आपको आशीर्वाद है कि जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं वो आपको ग्रांटेड की जा रही हैं। यहाँ पे आप क्रिएटिव वे में कोई काम करेंगे, सोशल मीडिया पे कोई काम करेंगे, ऑनलाइन कोई बिजनेस करेंगे, अगर इस तरह की चीज़, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आपकी रीडिंग से मुझे साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है। तो अगर आप इन फील्ड्स में ऑलरेडी काम करते हैं, सो कंग्रेचुलेशंस। अगर नहीं करते हैं तो स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि लाइफ में ना जो चीज़ें लगती हैं मन में कि मुझे करनी चाहिए, भाई वो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ना लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस करना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे है एट एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो ये जस्टिस का कार्ड आना, व्हील ऑफ फॉर्चून आना, ये क्या बताता है? यही बताता है। और जिस तरह के कार्ड रीडिंग में आए होते हैं ना, मून से भी वैसे ही कार्ड आते हैं, और ओशो से भी वैसे ही कार्ड आते हैं फिर, और एंजल से भी हमें फिर सेम ही कार्ड्स आते हैं। ठीक है,
सो कार्ड्स की कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है आपस में, एनर्जी इज कनेक्टेड। तो ये हो रहा है, हो चुका है, तो इसको इसीलिए मैंने बोला है कि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। विन विन आउटकम है गाइज आपके लिए। एक होता है ना कि नो विन आउटकम होता है, या होता है दोनों दोनों चीज़ें होंगी, विन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, बट विन विन आउटकम, जीत आपकी है यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस कहीं ना कहीं आपको दिया जा रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो इस कार्ड के थ्रू मुझे पता चला था व्हील ऑफ फॉर्चून में अगर आपके शादी के करने के इरादे हैं, ठीक है, शादी करने के आपके इरादे हैं तो शादी हो जाएगी, क्योंकि 3 नंबर कार्ड भी आया है यहाँ पे जुपिटर का, जो शादियां करवाते हैं। बच्चे का प्लान है तो बच्चा होगा और बहुत अच्छा तेजस्वी बालक होगा, मैंने बोला है आपको, क्योंकि ग्रोथ का कार्ड होता है 3 नंबर, अबंडेंस का, प्रोस्पेरिटी का, अगर वो भी है, ठीक है, तो न्यू रोमांटिक साइकिल भी बिगिन हो सकता है। और हाँ, जो लोग मैरिड हैं उनको लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, नहीं भाई, ये आपके लिए भी है। बहुत बार इतना टॉक्सिक माहौल हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में कि सब कुछ ना बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जून के मंथ में आप भी भाई घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ अपने प्यार को रिकिंडल कर सकते हैं। आपको कौन रोकता है? कौन कहता है कि शादीशुदा लोग रोमांटिक नहीं हो सकते? अ टाइम फॉर हीलिंग। आपकी रीडिंग में एक नेगेटिव कार्ड आया है, बट हीलिंग वॉज रिक्वायर्ड। ये मैंने इसको परसीव किया था कि हीलिंग आपको रिक्वायर्ड है। और साइलेंस में आप बैठिए, अपने साथ ना वक्त गुजारिए, थोड़ा सा बात कीजिए अपने आप से ना। अपने आप से बात करना जो है ना, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन, वो भी एक फॉर्म है मेडिटेशन की। तो आपको हील करना है खुद को। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स की हमारे लिए क्या गाइडेंस है। सो दीज आर द कार्ड्स फ्रॉम एंजल्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से बेफिक्र होके ना, बिंदास होके हेल्प मांग सकते हैं, आपको हेल्प दी जाएगी। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको। इतना एनर्जी का बंडल ऑफ एनर्जी यहाँ पे भगवान ने दिया है। सो डोंट स्टॉप, काम करते रहिए, अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ऐसा बड़ा होने वाला आपकी लाइफ में ना, क्योंकि जून ही मुझे परसीव हो रहा है कि जून इटसेल्फ बहुत ही शुभ एक महीना होता है ना आप लोगों के लिए गाइस, वो है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही, चाहे आप शादी करना चाहते हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, पुराना काम छोड़ के नए काम में जाना चाहते हैं, तो ये सब पॉसिबल होगा विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन से मुझे यहाँ पे जो परसीव हो रहा है ये है कि अपने स्किल को डेवलप करिए। क्योंकि अगर आप टेक में काम करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन पे काम करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो यू नीड सम काइंड ऑफ स्किल। तो अपने स्किल को आपने ग्रो करना है। अपने स्किल, आप ऑनलाइन कुछ सीख सकते हैं। आपको सीखने के लिए, लर्निंग के लिए बोला जा रहा है कि लर्न कीजिए, नई चीज़ों को लर्न कीजिए। और मोस्टली टेक के फील्ड में मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में आपको ना और ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। सो टॉरस पीपल, दिस वॉज योर रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कितना कितना आप लोगों ने रेजोनेट किया। रीडिंग को लाइक करने के साथ साथ लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। अगर सारी वीडियोस आप प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा चैनल को। और चैनल को आपने सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दिया है मुझे भी, तो बहुत बहुत मैं अनुग्रहित हूँ, ग्रेटफुल हूँ, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का अदा करती हूँ। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।